मदरसा बोर्ड है उसके लिए 5,700 करोड़, तो क्या बोलना चाहेंगे? देखिए यहाँ पे सबसे माने बहुत ही खराब जो आपका जो ये है सो है एजुकेशन सिस्टम। तो एजुकेशन सिस्टम अगर डेवलप नहीं होगा तो विज्ञान साइंस में आपका डेवलपमेंट कैसे होगा, अब ये सोचिए। तो ये फ़िलहाल इसका जो मदरसा में क्यों कर दे रहा है, क्योंकि उन लोगों का सामने वोट है। ये वोट को देके ये वोट लेके समझ रहा है कि आपका जो उन लोगों का डिसीजन है कि मदरसा जो वोट है माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए वो वोट कलेक्ट हो गए, बस हो गया और कुछ नहीं। कुछ दिन पहले अग्निमित्र पॉल ने एक बात बताया था कि आपका ये जो ये है मदरसा में जो पैसा डेवलपमेंट कर रहा है इस पर कोई तो इंजीनियर डॉक्टर या कुछ भी नहीं हो रहा है। ये जो बात कह रही है सही बात है। ये सिस्टम अगर आपका एजुकेशन सिस्टम मदरसा में छोड़ के अगर एजुकेशन सिस्टम के अगर देते तो बहुत अच्छा होता, तो वो भी नहीं दिया, मदरसा भी दिया। ठीक है, देखिए स्कूल बंद हो रहा है, दिन का दिन स्कूल बंद हो रहा है, टीचर्स ने अवेलेबल नहीं है। कुछ दिन पहले 26,026 को आपका सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है। तो ये इन लोग का इफेक्ट तो पड़ेगा ही। तो ये सोचते नहीं कि बंगाल में एजुकेशन सिस्टम कोलैप्स हो जाए, इन लोगों का चाहिए। इन लोग चाहिए एक ही सिस्टम के बगल में कोलैप्स हो जाए एजुकेशन सिस्टम कोलैप्स होने से एक फ़ायदा होगा, आदमी अब बेकार रहो, कोई बात नहीं, आप बेकार रहो। हाँ, तो आपको क्या लगता है कि मुस्लिम वोट बैंक को खुश करने के लिए ये सब किया है? एकदम मुस्लिम वोट बैंक खुश करने के लिए ही तो इन लोगों का ये टीआरपी है और कुछ नहीं। हाँ, मुस्लिम वोट बैंक खुश करने के लिए ये टीआरपी और कुछ नहीं। आप देखिए, सोचिए ना, एक देखिए आप यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम में यहाँ पे इंडस्ट्रियल कोई डेवलपमेंट है, उनका इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ही है ये आपका ये भाता जो आपको महीने में 1,000-1,500 रुपये, ये भाता ही उन लोगों का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है और कुछ नहीं। महिलाओं के लिए जो लक्ष्मी भंडार लेके आए हैं ममता बनर्जी ने, उसमें काफ़ी दिलचस्पी दिखाई है, इस बारे में क्या बोलेंगे? लक्ष्मी भंडार को तो बढ़ा दिया है। हाँ, वो 1,000 रुपये से 1,500 रुपये किया है। आपको तो बता दिया कि यहाँ पे तो जो लोअर मिडिल क्लास को जो आदमी है ना, सब काम नहीं करते, मतलब काम तो बहुत काम उनका इतना यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो वो लोग चाहते हैं कि महिलाओं को 1,000-1,500 रुपये दे दिया जाए ना, तो भी यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं, आदमी हम लोग का सपोर्ट में आ जाएगा। मगर फिलहाल इस बार नहीं होगा, इस बार चेंज होगा ही, ये हम 100% श्योर एस्यूर करते हैं। तो आपको क्या लगता है ये जो भाता दे रहा है, तो भाता देने से सब कुछ हो जाएगा? नहीं, भाता देने से यहाँ पे कुछ नहीं होता है, क्योंकि देखिए आपको यहाँ पे कोई शिक्षा का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, हॉस्पिटल जो स्वास्थ्य केंद्र, स्वास्थ्य आप देखिए यहाँ पे कौन सा हॉस्पिटल एक बताइए जो जिस हॉस्पिटल में आपका अच्छा ट्रीटमेंट होता है, बताइए। ये जंगीपुर से आप स्टार्ट कीजिए, जंगीपुर से यहाँ से ट्रीटमेंट होता है। सिर्फ फर्स्ट एड जो हम लोग का जो अगर कोई इंजर होता है ना, फर्स्ट एड होता है ना, यहाँ पे ठीक फर्स्ट एड टाइप का होता है। इससे थोड़ा बेहतर होता है बरहमपुर मेडिकल कॉलेज में, उससे थोड़ा उसके ऊँचा पीजी में, और कुछ नहीं। तो पीजी से लोग सब ठीक हो जाता है। नॉर्मल जो आपका जो इंजरी होता है, नॉर्मल आपका जो आपका डाइजेस्ट होता है, वो ठीक करता है आपका ये सब लोकल हॉस्पिटल, मतलब पीजी। अब मेजर अगर प्रॉब्लम होता है तो लोग कहाँ जाते हैं? सब बाहर। क्यों बाहर जाते हैं? बच्चे वाले इतना आपका स्वास्थ्य केंद्र यहाँ पे इतना कोलैप्स क्यों है? एकमात्र दीदी तो स्वास्थ्य मंत्री है, वो इनको पूछिए। क्या बंगाल में तो काफ़ी सारे बेरोज़गार और जो वो नज़र आए, उसके मुद्दे भी आए, तो बेरोज़गारी के लेके बजट में एक भी कुछ मिला? देखिए उन लोग तो चाहते ही है क्या, ये 15 साल हो गया, 15 साल में आप बताइए कितना यहाँ पे इंडस्ट्रियलिस्ट, सरकारी हो या बेसरकारी हो, कितना इंडस्ट्रियलिस्ट यहाँ पे डिप्लॉय हुआ है? आप एक बता दो कि यहाँ पे इतना ही हुआ है। सब नाम का सिर्फ है, 6 शिलान्यास होगा, सब शिलान्यास होके बस बंद। तो फिर क्या यहाँ पे, अब आपको बताया फिर पहले, यहाँ पे अगर काम नहीं होगा तो यहाँ पे अगर सब कुछ काम से बरकर दीजिए, यहाँ पे अगर सब कुछ मेंटेन नहीं होगा, शिल्प मतलब आपका इंडस्ट्रियलिस्ट अगर डेवलपमेंट हो, आदमी काम कैसे करे? सब तो बाहर जा रहे हैं, सब बाहर जाके सब काम करके पैसा लेके आ रहे हैं यहाँ पे। कोई तो यहाँ पे काम नहीं कर सकता है ना। काम नहीं है तो क्या हुआ? युवा जो है युवक, तो उसके लिए तो काफ़ी सारे प्रकल्प लेके आया है, भाता लेके आया है। देखिए भाता तो लेके आया है, भाता लेके मतलब उसका टेम्पोररी रिजॉल्व जो इसका बात बदला है। यहाँ पे जो आदमी काम करने के एलिजिबल है, जो आप एसएससी में देखिए, एसएससी में क्या हुआ? एसएससी में ये आपका जो आपका चाकरी, आपका जॉब जिसका डिस्क्वालीफाई हो गया, तो उन लोगों का देखिए
ये सब एडुकेटेड है। तो ये लोग जो 26,000 किसकी साल आपका है तो आपका 44, 46, 50 ये सब साल का आपका युवती समझिए, ये लोग अब क्या करेगा? अब बताइए, ये लोग अभी कहाँ पे डिप्लॉयमेंट, कहाँ पे जॉब करेगा? इनका पास ममता बनर्जी के पास कोई आपका कोई सुराह नहीं है। ये लोग तो नहीं चाहते आप मतलब प्रशासनिक बोला आप शिक्षा दिख से आप जितना कम पढ़ सकते हो, इन लोगों का उतना मज़ा है और कुछ नहीं। देखिए है माद्रासा, जो बोले माद्रासा में बताया, माद्रासा में जब पढ़ाई होता है, पढ़ाई होके आदमी क्यों नहीं बढ़ता? आप फिरहाद हकीम को दीजिए, फिरहाद हकीम को देखिए, फिरहाद हकीम का बेटी बाहर पढ़ती है। आप देखिए जो आपका जितना मंत्री है, तो उन लोगों को उसका हाई मदरसे में क्यों नहीं पढ़ाते? आप ये सोचिए। तो इन लोगों को चाहिए कि जितना शिक्षा मतलब एजुकेशन सिस्टम जितना कोलैप्स होगा, उतना हम लोग का वोट बैंक सही होगा और कुछ नहीं। आपको लगता है कि जो बजट आया है बंगाल में, उस बजट में शिक्षा और हेल्थ के लिए और जो बेरोजगारी के लिए होना चाहिए था? एकदम 100 बार 100%। यहाँ पे सबसे मेन प्रॉब्लम है आपका एजुकेशन सिस्टम और दो है आपका स्वास्थ्य। दोनों अगर ठीक रहे ना आदमी तो फिर एक बार ठीक ठाक रहेगा, मगर दोनों चीज़ ही आपको कोलैप्स है। ये सुपर हॉस्पिटल नाम देके सुपर हॉस्पिटल लगता है। सुपर हॉस्पिटल में क्या होता है? जितना सुपर हॉस्पिटल है सब जगह अच्छा काम होता है। आप बीच में यहाँ पे मीडिया में सुन रहे हैं शायद कि यहाँ पे सबसे जो यहाँ पे चाइल्ड जो बच्चा होता है, बच्चा जो पैदा होता है, उन लोगों का यह बच्चा ट्रीटमेंट ठीक से नहीं होता है, गंदा पड़ रहा है। यहाँ का जो हॉस्पिटल है, यहाँ पे कुछ डेवलपमेंट नहीं है। पैसा ठीक ही आता है, पैसा ऐसा नहीं है, पैसा ठीक है, मगर काम कौन करता है? कोई डॉक्टर ठीक से काम नहीं करता। डॉक्टर का प्रेशराइज कौन कर रहा है? डॉक्टर जो पर्सनल चेंबर से आपका पैसा कमाता है, डॉक्टर का हॉस्पिटल से प्रेशराइज कौन कर रहा है? टीएमसी सरकार कर रहा है। और क्या कौन कर रहा है? मतलब आप ठीक से काम मत करो, जो काम करे प्राइवेट चेंबर से करो, यही होता है इन लोगों का। बजट में महिलाओं को लिए जो लक्ष्मी का भंडार को भाता बढ़ा दिया, तो उस तरफ देखा जाए तो बंगाल में काफ़ी सारे महिला रेप हो चुकी है। तो इस बंगाल में क्या लगता है आपको, महिला सुरक्षित है? नहीं, मीन्स यहाँ पे जो सबसे महिला आप देखिए, एक राज्य की बात बता रहा हूँ, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ एक बात कर रही थी कि महिला का सुरक्षा पहले दो, ठीक है? महिला 24 घंटे यहाँ पे कोई कहाँ घूमेंगे, उसका प्रोटेक्शन हम देंगे पूरा एकदम यूपी में। और यहाँ पे क्या रहे, दीदी बोल रहे रात 8 बजे के बाद ना मत निकालो। ये उन लोग का सिस्टम है। ये कौन सा सिस्टम है आपका? कौन सा सीएम बताएगा कि आप रात 8 बजे से बाद मत निकालो? देखिए दुर्गापुर में क्या हुआ, आपका आरजीकर में क्या हुआ, कहाँ पे भी यहाँ पे पूरा प्रशासनिक सिस्टम संपूर्ण एकदम दीदी के हाथ में है, कुछ नहीं होगा। लेकिन वो भी तो एक महिला मुख्यमंत्री है। महिला मुख्यमंत्री होगा तो क्या हुआ? महिला मुख्यमंत्री होगा, उसके बाद उन लोगों को फ़ायदा नहीं। वो लोग आदमी का जो साधारण आदमी का बात नहीं सुनता है। वो ठीक उनका भाईपो है और उनका जो आजू बाजू में है, उन लोगों का बात सुनता है और कुछ नहीं सुनता है, ये बात सुनता है। और आपका जो इलाका लोकल एरिया, इस यहाँ के जो विधायक रहा है, वो कैसा काम कर चुके हैं? उनका हाँ, यहाँ पे जो है एमएलए था, हाँ फिलहाल है वो जाकिर साहब है, वो फिलहाल 10 साल से यहाँ पे MP वो एमएलए है। वो जब यहाँ पे जब वोट आता है तभी उन लोगों का आगमन आता पता आता है, बाकी 3 साल 4 साल वो लोग का आता पता कोई नहीं। हाँ, और रही काम वो लोग का सबसे एक चीज़ देखिए, आप लोग नोटिस करेंगे, देखिए वो एक इंडस्ट्री से वो बहुत बड़ा आदमी है, ठीक है? कुछ आदमी जाता है, उन लोगों के पास पैसा लेके आता है, वो सबको दिखाते हैं, हाँ मैं सबको पैसा दे रहा हूँ, ठीक है? उनका वो पर्सनल मैटर हो सकता है, उन लोगों को कोई टेंशन नहीं। टोटल जंगीपुर में उन्होंने क्या काम किया है बताइए? आप एक बात बताइए, जाकिर रोशन यहाँ का एमएलए है। यहाँ पे जो जंगीपुर हॉस्पिटल है, जंगीपुर हॉस्पिटल के अलावा भी यहाँ पे एक मेडिकल कॉलेज का बहुत ज़रूरत है, ठीक है? यहाँ पे कोई कुछ नहीं किया। वो तो एमएलए था यहाँ पे, उनका यहाँ पे बीएड कॉलेज चल रहा है, उनका डीएड कॉलेज चल रहा है, उनका मेडिकल कॉलेज भी उनका सुना है कि वो चल रहा है, तो उन लोग का प्राइवेट है। सरकारी क्यों नहीं अभी तक उन्होंने मोटिवेशन किया? वो आदमी सबको दिखा रहा है कि हम बहुत कुछ कर रहे हैं, मगर सबसे ज़रूरत है ये देखिए सड़क, ये जो सड़क यहाँ पे है, ये सड़क
वो 10 साल से बोल रहा है कि यहाँ पे डबल हाईवे होएगा, मगर नहीं। यहाँ पे एक प्रकल्प आया था, भारतमाला प्रकल्प, जो सेंट्रल से आपका जो नितिन गडकरी दिया था, वो लोग भी यहाँ पे काम नहीं किया। समथिंग 14,000 करोड़ रुपया का यहाँ पे स्कीम था, वो भी काम वो यहाँ पे कोलैप्स कर दिया। वो काम नहीं करेगा, काम नहीं करने देगा। तो सोचिए, ये जंगीपुर के लिए बहुत एक मतलब बेचीदा चीज़ है। अच्छा नहीं, अच्छा काम नहीं करेगा। आपका कहना है कि यहाँ पे जो विधायक है वो सही तरह से कैसे काम नहीं करता? नहीं, सही तरह से काम करते तो आदमी का दिक्कत नहीं होता। दिक्कत देखिए ना आपको, यहाँ पे जो यहाँ का जो दिक्कत है आपको पता है, रास्ता का या पानी का है, आपका जो सबसे प्रॉब्लम मेडिकल इमरजेंसी में देखिए, इमरजेंसी गेट के बाहर देखिए कितना एम्बुलेंस रहता है, सब रेफ़र करता है बहरमपुर में। क्यों रेफ़र करेगा? यहाँ का डॉक्टर तो फिर क्या झाँक मार रहा है? MBBS SBS जितना भी डॉक्टर है तो क्या झाँक मार रहा है यहाँ पे? तो सब बहरमपुर में क्यों जा रहे हैं? बहरमपुर क्या सिस्टम है यहाँ पे? नहीं है। बंगाल का तो हेल्थ मिनिस्टर भी ममता बनर्जी। हाँ, वही तो बोला ना, सब तो उनकी बातों में इशारा है, कैसे नाच रहा है ना। हाँ, अब यहाँ कलकत्ता में 3-4 बराबर 3-4 या 10 है, RGकर है, PG है, तब पर आपका ये है, वो लोग वहाँ पे ट्रीटमेंट होते। हम लोग ट्रीटमेंट करने यहाँ से वहाँ जाएंगे। अब ये सोचिए, यहाँ से वहाँ जाएंगे तो यहाँ पे क्या है? तो यहाँ पे जो पॉलिटिकल जो यहाँ पे जो MLA है, सो वो MLA का क्या यहाँ पे महत्व है? वो ठीक है, यहाँ पे वो चाहते हैं यहाँ पे वोट होने का, हम लोग ये करेंगे वो करेंगे, सब कर देंगे। ये रास्ता में सब शिलान्यास कर दिया। शिलान्यास कर कहाँ क्या काम शुरू किया? काम नहीं शुरू करेंगे, काम शुरू करेंगे वोट के बाद। और वोट हो गया तो फिर वो घर में जाके बैठेंगे, और आবার फिर से अगर 3-4 साल हो जाएगा, 3-4 तक फिर से और दिखा देगा जहाँ मैं बहुत यहाँ पे एक्टिव हूँ, और कुछ नहीं। बंगाल में बाबरी को लेकर काफ़ी सारे मुद्दे आए हैं सामने, जैसे लखनऊ में काफ़ी सारे पोस्टर भी पड़ चुके हैं विश्व हिंदू परिषद के बैनर में। बाबरी अगर होगा तो फिर से उसे तोड़ा जाएगा, और उस पोस्टर में हुमायूं कबीर की तस्वीर, यहाँ के जो CM है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की भी तस्वीर दिया गया है। तो इस बारे में आपको क्या बोलना है? देखिए, हुमायूं कबीर को अभी भी TMC से निलंबित नहीं किया गया है। हुमायूं कबीर अब सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, हुमायूं कबीर अभी भी TMC से निलंबित नहीं है। ये ममता का लेफ्ट हैंड है। ममता जी चाहते हैं कि माइनॉरिटी वोट जो होता है वो वोट थोड़ा दीदी से थोड़ा नाराज़ है, ठीक है। तो वो दीदी चाहते हैं कि ये हुमायूं कबीर के जो राजनीतिक इशू है, मतलब एक धार्मिक इशू है, बाबरी को लेके हुमायूं कबीर को खड़ा करे और हुमायूं को लेकर यहाँ पे सीट ले ले। इसके बाद दल गठन होगा जब, तब हुमायूं कबीर दीदी के साथ मिलकर हाथ जोड़ करके शेयर करके वो MLA हो जाएगा, यही, और कुछ नहीं। आपको लगता है कि जो मुस्लिम वोट बैंक है वो ममता से हट के गए? हाँ, इसलिए हुमायूं को हाँ, एकदम बराबर थोड़ा सा हटके गए, इसलिए दीदी को एक राजनीतिक इशू। देखिए, आप सोचिए, जब बाबरी मस्जिद जब यहाँ पे शिलान्यास हुआ, जब भित्ति स्थापन हुआ है, तब वहाँ पे अगर प्रशासनिक डेवलपमेंट कोई अफेक्टेड नहीं है। वो अगर दीदी से इतना ही नाराज़ है, दीदी से पार्टी से नाराज़ है, तो ये जब किया तो दीदी ने क्यों नहीं अटकाया? दीदी ने क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट गया थी, हाई कोर्ट जाके उसका काज को स्टे कर दिया? स्टे नहीं किया। ये पूरा दीदी का प्लान है, और कुछ नहीं है इसका। तो आपको क्या लगता है 26 में जो चुनाव आ रहा है, उस चुनाव में क्या होगा? इस बार आपका जो चेंज होगा, गारंटी चेंज होगा। हाँ, आदमी सबको विश्वास हो गया है, क्योंकि देखिए जहाँ पे जॉबलेस राज्य, ठीक है, नो इंडस्ट्रियलिस्ट आपका स्टेट, ठीक है, नो आपका स्वास्थ्य में एकदम ज़ीरो, तो आदमी लोग कहाँ डेवलपमेंट करे, कहाँ जाएगा? तो आदमी लोग को भी चाहते हैं कि यहाँ पे जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उनको हटाया जाए, और कुछ नहीं।